अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट जो लास्ट 2 डेज में काफ़ी टर्माइल रहा और तकरीबन ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन की लिक्विडेशन हुई 24 आवर में, और सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे 7 लाख से एबो लोग लिक्विडेट हुए इस पूरे मार्केट में। तो एक पूरा पैनिक क्रिएट किया ट्रेड वार ने। जो ट्रेड वार तो एक बहाना था, और इस ट्रेड वार की आड़ में जो एक्सचेंजेस थे और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने सबको ऑलमोस्ट 7 लाख से ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया। ये चीज़ें जो है ना ये होती रहती है। अगर आप मेंटली तैयार नहीं होते तो आपके साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो जिनके आप अगेंस्ट ट्रेड करते हैं वो आपको ऐसा करते हैं। और मेरे चैनल में हमेशा इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। लेकिन साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है, और आज मैं आपको एज ए टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा कि मार्केट ने कहाँ जाना है, मतलब आगे क्या होगा और अपकमिंग वीक्स में क्या होगा, और कौन से कॉइन है इसमें जो मेजर आल्ट कॉइन है वो सुई, एप्टोज और सोलाना। इस पे भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको मैं बताऊंगा कि किस टारगेट पे आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक कंपनसेशन होगी आपके लिए, और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आगे जो अपकमिंग वीक से अगर आपके कुछ लॉस हुए तो आप रिकवर कर सकें। अगर स्पॉट में तो आप मजीद बाइंग करें तो आपके लिए एक बार। अब मैं स्ट्रेट अवे जाता हूं जो BTC के चार्ट पे। तो BTC चार्ट पे अगर मैं देखूं तो इस वक्त जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो एज इट इज मेंटेन्ड है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा टूट गया है जिससे हम बेरिश ट्रेंड में जाएं, जो कि बहुत सारे कंटेंट में लोग कह रहे थे कि हम बेरिश ट्रेंड में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इधर इस वक्त मेरे पास सामने आ रही है जो BTC की डेली चार्ट है, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से एक 68,000 से जो हमने रैली स्टार्ट की और वो स्ट्रेट अवे जाके ना 1,08,000 पे जाके हम पहुंचे। वहां से मार्केट ने करेक्शन ली, और एज एक्सपेक्टेड जो मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, और फिर ये आके यहाँ पे 89,000 पे आया। इसने लोअर लो बनाया, और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, और फिर इसने पिछले वाले जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ के 1,09,000 पे पहुंचा, और फिर यहाँ से इस मार्केट ने दोबारा करेक्शन ली, और कल इसने जो है ना वो 91,000 पे आके इसने लोगों को लिक्विडेट किया। और लेकिन अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1,08,000 पे हायर बना, फिर इसके बाद एक लो बना, फिर इसके बाद एक हायर बना, और फिर इसके बाद इस वाले जो 88,000 है इससे ऊपर एक लो बना। अब इसका मकसद, ये बताने का मकसद क्या है कि इस मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ये अभी भी BTC पे एक्सट्रीमली बुलिश एक मार्केट स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक विक भी बन गया है, जैसे कि यहाँ पे विक था। ऑलमोस्ट जब विक बन जाता है तो उसको 50% ये फिलअप हो जाता है। तो अगर इधर से बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता है तो मे बी 94,000 पे इसको आना चाहिए, और फिर इसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली बनेगी, और ये जाते जाते 124,000 में समझता हूँ कि इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ से ये स्टार्ट होगा तो ये 124,000 पे जाएगा, और वहाँ से फिर ये स्लाइटली करेक्शन लेगा, और उसके बाद ये मैं अपकमिंग वीक्स की बात करूँ उसके बाद ये 150,000 पे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इस BTC, क्योंकि तमाम आल्टकॉइन के लिए एक प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए मैंने BTC के चार्ट पे, तो इस चार्ट पे मुझे कोई इसमें जो है ना वो बेरिश सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर आप, मतलब मैं खुद यहाँ से जब ये लो पे आया तो लोग पैनिक थे, लेकिन एंट्री मैंने यहाँ से ली। आप भी अगर स्पॉट में है तो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आप एंट्री ले तो आपका जो है ना ये पूरी रैली, क्योंकि बेरिश सेंटिमेंट्स के अगर आपके जहन में तो आप कभी भी इसको अभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये जब ऊपर जाएगा 124,000 पे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो रैली के हिसाब से फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि आप यहाँ पे एंट्री ले। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 124,000 पे जाएगा। अब एक और चीज़ है जो इसके साथ रिलेट कर रही है, वो है कॉइन ग्लास पे। अगर आप इसकी हीट मैप देखें, अब देखिए यहाँ पे मैंने चूँकि बहुत सारे एक्सचेंजेस है लेकिन बाइनेंस सबसे टॉप पे है, तो मैंने बाइनेंस का BTC लिक्विडेशन हीट मैप निकाला हुआ है, और 2 वीक का मैंने लिया है, ताकि मुझे मतलब अपकमिंग वीक्स के बारे में पता चल जाए कि अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मीन यहाँ पे जो लोगों को इसको लिक्विडेट किया, अब बहुत सारे शार्ट पोजीशन ओपन है, और उस शार्ट पोजीशन की जो हिटिंग पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 1,07,000 जो इसका ऑल टाइम हाई है। अब ये शार्ट पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए भी बिटकॉइन सबसे पहले ये जाएगा और इन लोगों को लिक्विडेट करेगा, और उसके बाद एक रैली बनाएगा। तो अगर मैं इस चार्ट को भी देखूँ तो मैं इससे भी मुझे अंदाज़ा होता है कि जो BTC है ना
इसने ऊपर जाना है, वन और ब्रांड न्यू ऑल टाइम हाई इसने बनाना है और इस लो को लिक्विडेट करके ये फिर आगे जाएगा। तो ये BTC के हवाले से था। अब एक दो न्यूज़ पहले मैं सोलाना के हवाले से बता दूं, क्योंकि सोल पे भी मेरा थोड़ा सा है, मैं आई एम बुलिश कि सोल जो है ना वो भी ऊपर जाएगा। सोल का अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है, सोल मीट वार्म होल इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल बीइंग रियल वर्ल्ड एसेट टू सोलाना विद सिक्योरिटी। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैंने आपको मेरी एक वीडियो अब इस पे है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से जो नीश है ना, इसने बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें जो सेनेटर है एक US का, उसने भी जो है ना एक प्रपोज किया स्टेबल कॉइन की रेगुलेशन और क्रिप्टो रेगुलेशन। तो जो ही ये रेगुलेशन और स्टेबल कॉइन की रेगुलेशन पे क्लैरिटी आएगी तो अब सोल ने अपने आप को पोजीशन कर लिया है उस पे वार्म होल के साथ। वो रियल वर्ल्ड एसेट को जो है ना एक इसकी एग्रीमेंट हो गई है। तो जो जिस चेन पे भी रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से उस पे आएगी तो वो चेन जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाएगा। तो सोल ने ऑलरेडी अपने आप को पोजीशन किया और ये एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सोल जो है ना वो इस पे काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब हम सोल के चार्ट के ऊपर जाते हैं और सोल के चार्ट पे ऊपर आपको समझाते हैं कि सोल कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। सोल की ये डेली चार्ट है। अगर आप ये देखें तो सोल यहाँ से गया और यहाँ से स्ट्रेट अवे ये 295 पे गया और वहाँ से इसने करेक्शन ली, क्योंकि पहले ट्रम्प कॉइन की वजह से और बहुत सारे फैक्टर की वजह से वहाँ से इसने करेक्शन ली और यहाँ पे आके इन्होंने ऑलमोस्ट 176 पे आके इससे ऊपर इसने हाई लो बनाया और अब वो फिर वापस जाके ये 210 पे गया और इधर से आके ये वापस थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। अब ये दोबारा 190 और 190 के करीब आ सकता है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर इन द सोल, क्योंकि सोल आगे इधर से ये सोल ऑलमोस्ट 300 पे जाएगा और एक ब्रांड न्यू ऑल टाइम हाई अपकमिंग वीक्स में बनाएगा एज पर दिस मार्केट स्ट्रक्चर, अगर जिसको मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, ये प्रोबेबिलिटीज़ है। प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर सोल समहाउ इस मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ता है और यहाँ से ये निकल आता है और यहाँ सिग्निफिकेंटली ये ऊपर नीचे आता है तो फिर ये नीचे भी जा सकता है। लेकिन एज पर BTC चार्ट और एज पर दिस चार्ट मैं समझता हूँ कि दिस इज़ लोग ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं और यही एक साइकोलॉजी होती है कि जब आप पैनिक हो जाते हैं तो फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बाइंग करते हैं और फिर जो ऊपर जैसे कि लिक्विडेशन मैप में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग शार्ट ओपन कर चुके हैं, तो इनको ये लिक्विडेट करके और ऊपर जाएगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सोल और जैसे न्यूज़ आ रही है, जैसे रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी तो सोल अपना ऑल टाइम हाई नेक्स्ट वीक में अपकमिंग वीक्स में बना सकता है। अच्छा, अब सुई के हवाले से बात करूं, सुई भी जो है ना इसने एक डेवलपमेंट हुई है BTC और सुई के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट किया है सुई DeFi के लिए। इसका मतलब ये है कि जो BTC है अब वो सुई के DeFi सिस्टम पे उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं DeFi में। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सुई के लिए। सुई वैसे भी मैं इस पे बुलिश था और सुई ने अब जो है ना, क्योंकि जो BTC के होल्डर है वो अब सुई के जो ब्लॉकचेन के DeFi सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें स्टेकिंग और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ ये भी एक सुई के लिए बुलिश न्यूज़ है और सुई भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये भी रैली करेगा। अब सुई के टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि सुई कहाँ तक जा सकता है। सुई भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, ट्रेडिंग पोजीशन में है। अगर आप देखें तो सुई पहले से गया 5.3 पे, 5.3 से ये स्ट्रेट अवे नीचे आया और यहाँ पे आके 2.4 पे आया। यहाँ पे तो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और लोगों ने इसको बाय किया और फिर एक हमारे पास एक विक इसका बना हुआ है, जैसे कि बाकी चार्ट में हमने विक देखा, एक लॉन्ग विक बना हुआ है। अब यहाँ से ये नीचे आ सकता है, मे भी आ जाए थोड़ा सा नीचे, और अगर नहीं भी आता तो यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट $4 पे एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एंटर हो सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए अगर ये 10 पे जाए। यहाँ पे मैं इसके लिए जो मेरे ट्रेड है वो मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किए कि 3.3 पे मैं इससे निकल जाऊँ, क्योंकि अगर ये यहाँ से वापस आता है तो फिर ये एक मतलब हो सकता है कि नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये ऑलमोस्ट 6 पे जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। अगर आप 4 पे एंटर होते हैं और 6 पे से एग्जिट करते हैं और ब्रांड न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इस
चीज़ों पे जो है ना आपने नज़र रखना है। ये प्रोबेबिलिटी है, मैं अब फिर बता दूं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस और उसके जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जैसे कि उसने अभी BTC को भी जो है ना जो WBTC है उसने अपने DeFi पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अलाइन हो रही है कि इस पर अब लिक्विडिटी आएगी और इसने सर्च करना है। तो अगर आप इसमें अभी राइट टाइम है कि आप इसमें एंटर हो जाए, और अगर आप फ्यूचर में तो स्टॉप लॉस लगाए, अगर आप स्पॉट में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करें, ये डेफिनेटली इस प्राइस को टारगेट करेगा। आगे जाते हैं और एप्टोस के हवाले से, एप्टोस ने भी काफ़ी चीज़ें आई है, एप्टोस के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट आई है, एप्टोस के जो फाउंडेशन पे लोग हैं वो भी चेंजेस आई है, और इसने बाकी जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स है उनके साथ इसने एग्रीमेंट की। और लेकिन एप्टोस थोड़ा सा हेक्टिक रहा, इसका जो लास्ट न्यूज़ आया था कि इसका जो मेन डेवलपर था उन्होंने रिज़ाइन किया, तो इस पे एप्टोस जो है ना यहाँ से इसने करेक्शन ले ली 15 से, और बहुत लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा 4.64 पे आ गया था जो अभी रिसेंटली रेक के। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इसका टाइम है, ये यहाँ से अगर निकलता है और ये ऑलमोस्ट 10 पे जाता है, और यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये $20 पे जा सकता है, तो इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने नज़र आ रहा है कि लेकिन स्टॉप लॉस वही कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडर है तो आप स्टॉप लॉस लगाए, स्पॉट ट्रेडर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पे अपने अफोर्डेबल मनी के साथ मतलब जितना आप रिस्क इसका अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जैसे इसकी अलाइनमेंट हो रही है, जैसे एप्टोस अपना ब्लॉकचेन को रिवैम्प कर रहा है और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के साथ जिस तरह ये अलाइन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करे और $20 पे जाए। तो आपको ये जो है ना मैंने रोड मैप दिया है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है, आप फिर भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं आपको अभी शेयर आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट में पैनिक है, तो मैं अपनी जो है उनको, जो मेरी फॉलोअर है उनको मैं एक अपॉर्चुनिटीज़ दूँ कि मैं खुद, चूँकि मैं खुद इस पे इस तरह ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैंने आपके साथ अपनी प्लानिंग या अपनी जो मेरी है वो मैंने आपसे शेयर की। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, और इसका मकसद ये कि आप इससे फ़ायदा उठाएं, खुद भी रिसर्च करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें जो इस वक्त पैनिक में है और वो समझते हैं कि मार्केट में अब कुछ नहीं बचा, बस मार्केट बेरिश हो रही जा रही है। तो मैं तो एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, और आपको भी मैं इस वीडियो के साथ आप उनको भी बुलिश बना सकते हैं, और वो उनकी जो लॉस इशू है वो उसको किसी तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।